दीवान मेंशन में दीवान जी कृष्णा दोनों देव निशु से पहुंचने से पहले पहुंच जाते हैं। मनोहर, मीना, अंजू, सेजल चारों उन दोनों सबका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही दीवान जी की गाड़ी रुकती है, सेजल जल्दी से जाकर गेट खोलती है। कृष्णा अंदर हॉल में आती हैं कि सेजल कृष्णा का हाथ पकड़कर कहती है, मम्मा क्या हुआ, वहाँ जल्दी बताइए। कृष्णा सेजल के गाल पर हाथ रखकर प्यार से कहती हैं, तुम्हारा ओहदा बढ़ गया बच्चे। इतना कहकर अंदर जाकर कहती हैं, भाभी आपके निशु की बात पक्की हो गई। अंजलि खुश होकर कहती है, सच चाची जी। दी मान गई। कृष्णा जी मुस्कुराते हुए, हाँ अंजू, तेरी ननद मान गई। अंजलि जल्दी से खड़ी होकर कहती है, चाची भाई निशु। इतने में ही दीवान जी अंदर आते हुए कहते हैं, पीछे ही हैं, राज को छोड़ने गए हैं। अंजलि हैरानी से कहती है, राज भाई वहाँ कैसे? दीवान जी कहते हैं, बेटा तेरे दोनों भाइयों की मुझसे कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। देव ने पहले ही राज को वहाँ बुला लिया था और सेजल बेटा को मैं सारी बातें बता कर गया था। सेजल मुस्कुरा कर कहती है, हाँ जी, पापा मम्मा हमें बता कर गए थे। इतने में ही देव और निशांत भी आ जाते हैं। दोनों सेजल की बात सुनकर हैरानी से एक दूसरे को देखते हैं। देव कृष्णा के पास बैठते हुए कहते हैं, मम्मा इसका मतलब आप सेजल के कहने से वो कंगन। दीवान जी हंसते हुए कहते हैं, जी हाँ, यह मेरी बेटी का ही आइडिया था। वो क्या है ना, मेरे बेटे तो अपने मन की बात कह ही नहीं पाए, लेकिन मेरी बेटी इतनी समझदार है कि उसने घर पहुंचते ही जो भी विनोद के ऑफिस में हुआ वो सब कुछ अपने पापा को बता दिया था। देव हैरानी से सेजल की ओर देखता है। सेजल मुस्कुराते हुए देव को देखती है और इधर उधर देखते हुए जल्दी से थोड़ा सा पीछे जाकर देव को फ्लाइंग किस देकर किचन में चली जाती है। सेजल के हरकत से देव के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। मीना खुश होकर कहती हैं, दीनू कृष्णा तुम कल ही गुरुजी के यहाँ जाओ और अंजू निशु की सगाई और शादी का मुहूर्त निकलवा लो। दीवान जी शांत होकर कहते हैं, भाभी मैं भी यही सोच रहा हूँ। राज की शादी के फंक्शन कुछ ही दिनों में शुरू होने वाले हैं, तो हम भी दोनों बच्चों की सगाई कर देते हैं। अंजलि मुस्कुराकर सबको देखती है और कसकर निशांत का हाथ पकड़ लेती है और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते हैं। सेजल ने सभी का डिनर लगा दिया था। वह हॉल में आकर कहती है, मम्मा आप सब चेंज करके आइए, सभी भूखे हैं, पहले डिनर कीजिए फिर आराम से बातें करेंगे। और वैसे भी भैया और अंजू को जल्दी फ्री होना पड़ेगा, उन्हें फ़ोन पर अपना टाइम रोशनी और विनोद जी को देना है। सेजल की बात से निशांत मुस्कुराते हुए अपने रूम में चला जाता है। सब चेंज करके आते हैं और डिनर के लिए बैठते हैं। निशांत कृष्णा को देखकर खाना खाते हुए कहता है, मम्मा रोसू कल मेरे साथ मंदिर जाना चाहती है। दीवान जी शरारत से कहते हैं, आराम से जाओ बरखुरदार, अपनी रोसू के साथ मैं और अंजू ऑफिस का सारा काम देख लेंगे। निशांत शांत होकर कहता है, पापा प्लीज़ कल नहीं आ पाऊँगा, इन्होंने कहा तो मैं मना नहीं कर पाया। वो अभी भी बहुत नर्वस है, थोड़ा उनके साथ रहूँगा तो उन्हें कंफर्टेबल फील करा पाऊँगा। दीवान जी शांत होकर कहते हैं, बेटा रोशनी को तुम्हारे और हम सबके सपोर्ट की ज़रूरत है। सेजल बेटा तुम्हारी पदवी बढ़ गई है, एक जिठानी होने के नाते उसे थोड़ा समझाना, जिससे रोशनी इस घर में अपने को ढाल सके। सेजल बेटा तुम्हें ही रोशनी को इस घर के सारे रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान सिखाना पड़ेगा, क्योंकि वह बच्चे इंडियन कल्चर से बहुत अनभिज्ञ है। सेजल मुस्कुराते हुए कहती है, पापा एक बड़ी बहन बनकर रोशनी को समझाएंगे, वह देवरानी जेठानी का रिश्ता मम्मा और बड़ी मम्मी ही निभाएंगी। मुझे तो रोशनी के में सीतू की छवि दिखती है। सेजल की बात से कृष्णा दीवान जी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। निशांत शांत हो लहजे में कहता है, भाभी इसकी शुरुआत आपको कल से ही करनी पड़ेगी। सब हैरानी से निशांत को देखते हैं। अंजलि कहती है, निशु कल से क्या मतलब? निशांत कृष्णा को देखकर कहता है, मम्मा वो कल मंदिर जाना है तो मैंने रोशी को साड़ी पहनने के लिए कहा है, उन्हें साड़ी पहननी नहीं आती तो भाभी को हेल्प करनी होगी, वो सीधा विनोद के संग घर आएगी, आपको उन्हें पूरा रेडी करना होगा।
सेजल मुस्कुराकर देव को देखती है और निशांत से कहती है, भैया आप टेंशन मत लीजिए, हम रोशनी को अच्छे से रेडी कर देंगे। कृष्णा मुस्कुराते हुए कहती हैं, सेजल बेटा, रोशनी के लिए कल मैं तुम्हें अपने पास से साड़ी दूंगी और तुम वही रोशनी को पहना देना। निशांत धीरे से कहता है, मम्मा आप रहने दीजिए ना, मैं कल खुद उसके लिए। कृष्णा दीवान जी की तरफ देखती हैं और निशांत के गाल पर हाथ रखते हुए कहती हैं, निशु तू उसे बेशक दिला देना बेटा, लेकिन कल वो मित्तर परिवार की बहू बनकर तेरे साथ पहली बार मंदिर जाएगी तो उस हिसाब से साड़ी उसकी सास ही देगी। निशांत मुस्कुराते हुए कहता है, ओके मम्मा। मीना कृष्णा को देखकर कहती हैं, कृष्णा इन दोनों को जोड़े से चढ़ाने के लिए पूरा माता का श्रृंगार भी देना और सब कुछ रोशनी को अच्छे से समझा देना। एक काम करो देव, सेजल तुम दोनों भी इनके साथ चले जाओ। सेजल देव को देखती है और उसको आंखों के इशारे से मना करती है। देव शांत होकर कहता है, बड़ी मम्मी कल तो मुझे भी ड्यूटी ज्वाइन करनी है और इस बार दोनों को अकेले जाने दीजिए, नेक्स्ट टाइम हम सब साथ जाएंगे। कृष्णा मुस्कुराते हुए कहती हैं, भाभी देव ठीक कह रहा है, दोनों को अकेले ही जाने दो। दीवान जी कहते हैं, कृष्णा अभी सब रेडी कर देना और कुछ भी कमी हो तो मुझे सुबह बता देना, मैं मैनेजर को फ़ोन कर दूंगा, वह सब अरेंज कर देंगे। चलो अब सो जाओ, 11 साढ़े 11 बज रहे हैं। और शरारत से कहते हैं, वैसे भी घर के 2 बच्चों की तो फ़ोन पर ही नाइट शिफ्ट शुरू होगी। निशांत हंसते हुए कहता है, पापा आप भी मज़े ले रहे हैं। दीवान जी हंसकर कहते हैं, क्यों निशु, और कौन सी डिक्शनरी में लिखा है कि एक बाप अपने बेटे से मजाक नहीं कर सकता। निशांत खड़े होकर दीवान जी का हाथ थामकर भावुक होते हुए कहता है, पापा आपका पूरा हक है, थैंक यू सो मच, आपने सब संभाल लिया, नहीं तो रोसू परसों हमेशा के लिए। उसके बच्चे को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वह अपने बच्चों की खुशियों के लिए भगवान से भी लड़ लेगा। इतना कहकर अपनी बाहें फैला देते हैं। देव और अंजलि दोनों आकर दीवान जी के गले लग जाते हैं। सेजल सबको मुस्कुराते हुए देखती है। दीवान जी सेजल को देखकर कहते हैं, बेटा तुम वहाँ क्यों खड़ी हो, तुम्हें अपने पापा के पास नहीं आना। सेजल की आंखों में नमी आ जाती है, वह भी दौड़कर उनके गले लग जाती है। कृष्णा जी हाथ जोड़कर कहती हैं, हे मुरली मनोहर, मेरे बच्चों पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। थोड़ी देर तक हंसी खुशी बातें करते हैं, उसके बाद सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। देव अंदर आता है और ड्रेसिंग के सामने खड़ी सेजल को पीछे से गले लगाकर कहता है, थैंक यू जान। सेजल देव का हाथ पकड़कर कहती है, यह हमारा भी घर है देव, और आज हमने पहली बार आपको इतना रेस्टलेस देखा। हम समझ नहीं पाए क्या करें, हमें सिर्फ यही रास्ता दिखा, अपनी परेशानी घर के बड़ों के समझ रखें और हमें विश्वास था हमारे बड़े ज़रूर कुछ सलूशन निकाल देंगे। और देखिए पापा ने सब कुछ ठीक कर दिया। देव सेजल के कंधे पर अपनी चिन्ह रख कर कहता है, जान आज निशु और रोशनी को इतने दर्द में देखकर दिमाग पूरा सुन्न हो गया था और मुझे राज को बुलाना पड़ा क्योंकि उसके अलावा मुझे कुछ नहीं दिखता। सेजल मुस्कान के लेकर कहती है, अच्छा किया आपने जो राज भैया को बुला लिया और उन्होंने पापा से सब बात कर ली, हम सच में बहुत खुश हैं भैया और रोशनी के लिए। देव शांत होकर कहता है, हाँ जान, मैं भी बहुत खुश हूँ निशु और रोशनी के लिए, वो दोनों भी एक हो गए, अब सब अच्छा है। कल वर्षा सौर से बात करेंगे, उनके जाने के बाद सिर्फ एक बार ही हमारी बात हो पाई है। सेजल मुस्कुराते हुए कहती है, देव अब थोड़ा अपनी बीवी के बारे में भी सोचिए। देव उसके कंधे को चूम कर कहता है, जान आपके बारे में सोचना क्या है, आज तो आप खुद अपने प्रति का मूड फ्रेश कीजिए। सेजल हल्के से पीछे मुड़कर देव की ओर मुंह करके कहती है, हम कैसे मूड फ्रेश करें आपका। देव उसके सूट का दुपट्टा खींचकर साइड में डालकर कहता है, ज़्यादा बनी मत सेज, 3 महीने से आप मेरे साथ रह रही हैं। और उसके कान के पास आकर अपना होंठ रखकर कशिश भरी आवाज़ में कहता है, जान बेडरूम में हस्बैंड का मूड कैसे फ्रेश करोगे, अभी भी आपको समझाना पड़ेगा। देव के बोलने से उसके होंठ सेजल की गर्दन को छू रहे थे और वह कसमसाते हुए कहती है, हमें चेंज तो करने दीजिए और देखिए हमारा सूट कितना टाइट है।
देव पीछे सेजल का सूट की डोरी खोल कर उसकी गर्दन को हल्के से चूमता है और मधोसी से कहता है, आप परेशान क्यों हो रही हैं, मैं पूरी हेल्प करूंगा आपकी। इतना कहकर उसको कमर से पकड़कर अपनी साइड घुमाता है और उसकी गर्दन पर अपनी अंगुलियां फिराते हुए कहता है, बताइए जान, सबसे पहले कहाँ से हेल्प करूं। सेजल देव को एक नज़र देकर कहती है, देव आप नहीं मानेंगे ना। देव उसकी गर्दन पर अपने होंठ रखकर कहता है, आज नहीं मानूंगा जान, इतने दिन से रेस्टलेस था, आज जानकर सच में सुकून मिला और आप ऐसे कह रहे हो। चलिए आज फटाफट आप अपने स्टाइल में मेरी थकान दूर कीजिए। सेजल हल्की मुस्कान लेकर देव का चेहरा अपने एक हाथ से ऊपर करके उसके चेहरे पर अपनी अंगुलियां धीरे धीरे घुमाते हुए कहती है, ओके पतिदेव, बताइए आज हमें कौन सी ड्रेस में देखना पसंद करेंगे। देव सेजल को प्यार से देखकर उसके कान में शरारत से कहता है, जरूरी है जान, ऐसे भी थोड़ी देर में। सेजल एकदम से देव के गले लगकर शर्माते हुए कहती है, क्यों हमारी धड़कनें बढ़ा रहे हैं, जल्दी बताइए ना। देव मुस्कुराकर उसका गाल चूमता है और उसको कमर से पकड़ते हुए अलमारी के पास ले जाकर उसमें से ब्लैक हाफ शोल्डर शर्ट ड्रेस नाइटी देकर कहता है, आज इसे पहनिए आप। और सेजल हैरानी से देव को देखकर कहती है, यह आप कब लाए। देव सेजल के सूट के पीछे की चेन खोलते हुए कहता है, जब राज शीतल के लिए नई ड्रेस खरीदी थी। सेजल मुंह खोल कर कहती है, राज भैया ने सीतू के लिए। देव मुस्कुरा कर कहता है, जी हाँ जान, वो भी एक दो नहीं, पूरे वीक के हिसाब से हर नाइट के लिए अलग अलग ड्रेसेस। तब मुझे भी आपके लिए यह पसंद आया। और शरारत से कहता है, वो क्या है न जान, यह अब इतनी शॉर्ट है तो मुझे अपना काम करने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी और मैं आपके साथ एक लंबा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकूँगा। सेजल देव के होठों पर उंगली रख कर कहती है, बहुत शरारती हो रहे हैं आप। देव मुंह बना कर कहता है, यार अपनी बीवी से ही शरारतें करूँगा ना, और जब बीवी आपके जैसी हॉट हो तो कैसे पति का कंट्रोल रहेगा। और सेजल के सूट को दोनों कंधों से पूरा नीचे करके उसके कंधे पर अपने होठ रख कर, यार सब कुछ इतना सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहा है, सेज अब यार ज़्यादा बेचैन मत करिए। सेजल हंस कर कहती है, आप हमें छोड़ेंगे तभी तो चेंज करेंगे। देव अपनी टी शर्ट उतार कर साइड में रखते हुए कहता है, जान हेल्प कर तो रहा हूँ, लेकिन देखिए सामने। बातों बातों में मैंने सेजल अपनी आंखें बंद करके मुस्कुराते हुए कहती है, देव हम आज थोड़ी देर आपके साथ बालकनी में थोड़ी देर आराम से सुकून चाहते हैं। देव मुस्कुराते हुए कहता है, जल्दी से चेंज करिए। और उसके कानों को हल्के से चूमकर दिलकश अंदाज में कहता है, यह कुर्ती तो इधर की ही उतर कर रख दीजिए और वॉशरूम में चलिए, जब तक मैं आपके लिए बालकनी में सारी चीज़ें अरेंज करके आता हूँ। सेजल जल्दी से अपना टॉवल लेकर वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती है। देव फटाफट बेड से पिलो ब्लैंकेट लेकर बालकनी में रखे झूले पर अच्छे से लगाता है और अपना लोअर रूम में ही रखकर सीधा वॉशरूम में चला जाता है। सेजल हल्के गर्म पानी का शावर चलाकर उसके नीचे खड़ी थी। वो देव को देखकर कहती है, आपको हर बार ऐसे शावर लेना। देव सेजल को कमर से पकड़कर वॉशरूम की दीवार से लगाता है और अपने दोनों हाथ दीवार पर रखते हुए कहता है, जान शुरू की आदत है, कितनी भी लेट ड्यूटी से आऊँ बिना नहाए नींद नहीं आती, तो अब आप भी आदत डाल लीजिए। और शरारत से कहता है, वैसे भी एक साथ शावर लेने में से रोमांस का मूड दुगना बन जाता है। और इतना कहकर झटके से उसे शावर में अपने पास खींच लेता है। दोनों एक दूसरे को प्यार से छूते हुए 10 मिनट तक शावर में अपना रोमांस करते हैं। उसके बाद देव सेजल को टॉवल में लपेटकर धीरे धीरे उसकी बैग को रब करता है और प्यार से कहता है, रिलैक्स हो न जान, कोई प्रॉब्लम। सेजल कसमसा कर लरजती हुई कहती है, देव हमें टॉवल दे दीजिए, हम रूम में जा रहे हैं, आप जल्दी आइए। इतना कहकर अपने को टॉवल में कवर करके अपनी ड्रेस लेकर जल्दी से बाहर रूम में आ जाती है और ड्रेस पहनकर
अपने बालों को पोंछने के लिए जैसे ही टॉवल उठाकर सामने मिरर में देखती है, उसकी नज़रें शर्म से भारी हो जाती हैं और ड्रेस ऑफ शोल्डर होने के कारण सेजल के सीने के उभार ड्रेस में से स्पर्श दिख रहे थे। अपने को वो उस रूप में देखकर सेजल के बदन में एक सनसनाहट सी दौड़ उठती है। इतने में ही देव बाहर आता है। सेजल को उस ड्रेस में देखकर उसका दिल भी जोरों से धड़कने लगता है। वह बेचैन नज़रों से सेजल को एक टक देखता है और कशिश भरे अंदाज में कहता है, जान कितनी बार दिल धड़काओगे यार, यू आर सो हॉट इस ब्लैक कलर। सेजल पास आकर उसे अपने गीले बदन से लगाकर उसके गीले बालों में अपना चेहरा करके कहता है, जान ऐसे ही बालों को गीला रहने दीजिए। इंजॉय ए लास्ट टुडे नाइट इज सो हार्डर। दिल की बात तो और उसकी सांसों की गर्माहट से ही सेजल सिहर उठती है। देव उसके बालों को चूम कर कहता है, जान बाहर आपके लिए सारी अरेंजमेंट है, चलिए अब। दिल बहुत बेकाबू हो रहा है आपको इस ब्लैक ड्रेस में देखकर। और इतना कहकर सेजल के हाथ से टावल लेकर वहीं रखता है और उसे गोद में उठाकर बालकनी की तरफ बढ़ जाता है। देव उसे आहिस्ता से झूले पर लेटाता है और सर के नीचे पिलो लगाकर सेजल के पैरों के पास झूले पर बैठकर अपने हाथों की अंगुलियों को सेजल के पैरों पर धीरे धीरे टच करता है और उस पर झुकते हुए अपने गर्म होठों की उसकी पूरी खुली हुई गर्दन पर रखकर धीरे धीरे चूमना शुरू करता है। दोनों ही आज काफ़ी समय बाद ऐसी मदहोशी से एक दूसरे के करीब थे। देव के हाथ और उसके होंठ सेजल की गर्दन और पैरों पर अपनी हरकत कर रहे थे और देव उसके सीने पर अपने होंठ रखकर मदहोशी से कहता है, जान प्लीज किस मी। इतना कहकर सेजल को कमर से पकड़कर अपने ऊपर रोल ऑन करके अपने ऊपर लिटा लेता है। सेजल भी अब देव के प्यार और खुशबू में बहक रही थी। वह अपने होठों को जैसे ही देव के गर्दन पर रखती है, देव अपने दोनों हाथों से उसके खुले कंधे को दबा देता है। थोड़ी देर दोनों की मदहोशी से लिपटे हुए अपने होठों से एक दूसरे को बेतहाशा चूमते हैं। अब धीरे धीरे सेजल के मुंह से सिसकियां निकल जाती हैं जो देव को और भी मदहोश करने लगती हैं। देव सेजल को रोक कर कहता है, जान आई एम सो एक्साइटेड, प्लीज गो टू द रूम। इतना कहकर झूले से उठकर सेजल को अपनी बाहों में लेता है और रूम में जाकर बेड पर सुलाकर बालकनी का गेट लॉक करता है और गर्म पानी सेजल को पिलाकर खुद भी पानी पीता है और सारी लाइट ऑफ करके नाइट लैंप जलाते हुए सेजल के पास आकर लेट जाता है। सेजल एक साइड करवट लेकर अपने में सिमट रही थी। देव उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब करता है और अपने होठों से उसकी पीठ के खुले हिस्से को चूमने लगता है। देव सेजल को हल्के से अपनी साइड करके उसके ऊपर झुकते हुए एक बार फिर अपने लबों की गति और बढ़ा देता है। वास्तव में बहुत दिनों बाद देव आज इस तरह बेकाबू हो रहा था। वह हल्के हल्के अपने हाथों से सेजल की कमर को उसके पैरों को सहला रहा था। वहीं सेजल भी देव को एक पल छोड़ने को तैयार नहीं थी। देव के हाथ जैसे ही सेजल के गर्दन से होते हुए नीचे की तरफ बढ़ते हैं, सेजल की सांसें लंबी होने लगती हैं। वह अपने दोनों हाथों से बेडशीट पकड़ लेती है। देव ने सेजल को कसकर पकड़ा हुआ था। उसके होंठ रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इधर जैसे जैसे सेजल की सिसकी बढ़ रही थी, वैसे वैसे देव के होंठ की हरकतें बढ़ रही थी और दोनों ही एक दूसरे पर टूटकर अपना प्यार बरसा रहे थे। धीरे धीरे दोनों का ही प्यार परवान चढ़ने लगता है और एक बार फिर सेजल की तेज सिसकी निकलते ही देव एकदम से रुक जाता है और सेजल की गर्दन में अपना चेहरा रखकर थोड़ी देर के लिए अपने को ऐसे ही छोड़ देता है और हल्के हल्के उसके बालों में अंगुलियां चलाकर कहता है, सेज आपको कोई प्रॉब्लम। सेजल देव में लिपट कर कहती है, हम ठीक हैं देव। उसके होठों को हल्के से छू कर कहती है, थैंक यू। इतना कहकर शर्माकर उसके सीने से लग जाती है। देव मुस्कुराते हुए उसके माथों को चूमकर धीरे से कहता है, जान वॉशरूम। सेजल देव के सीने से लगे हुए ही
लरसते हुए कहती है, अभी नहीं देव, थोड़ी देर हमें अपने से सटा कर सुला लीजिए। देव ब्लैंकेट लेकर दोनों को कवर करता है और सेजल को अपने से सटा लेता है। थके हुए होने के कारण दोनों को एक दूसरे से लिपटे हुए ही नींद के आगोश में चले जाते हैं। वहीं मित्तल हाउस में हमारे दो और लव बर्ड्स देर रात तक फोन पर ही लगे हुए थे। निशांत ने रोशनी को सुबह 9 बजे ही आने का बोल दिया था और विनोद और रोशनी आज मित्तल हाउस में ही ब्रेकफास्ट करने वाले थे। दूसरी तरफ हमारी इनोसेंस क्वीन शादी के बाद पहली बार स्कूल जाने वाली थी। शीतल ने सुबह 4 बजे का अलार्म सेट किया था। जैसे ही अलार्म टोन बजती है वैसे ही थी शीतल लंबा हाथ करके जल्दी से मोबाइल उठाकर बंद करती है। हल्की रोशनी में देखती है तो वो राज के एकदम करीब थी। राज ने अपने हाथ से शीतल की कमर को पकड़ा हुआ था। शीतल अपने ऊपर से राज का हाथ धीरे से हटाती है और झुककर उसके चेहरे को चूमकर जैसे ही बेड से नीचे उतरने को होती है, राज उसका हाथ पकड़कर कहता है, सोना मॉर्निंग किस तो ले लो यार। इतना कहकर शीतल को अपनी तरफ खींचता है। शीतल एकदम राज के पास आ जाती है और राज सीधा होकर उसके दोनों हाथों को पकड़कर अपनी तरफ करके उसे अपने करीब लाता है और उसके दोनों गालों को चूम कर कहता है, गुड मॉर्निंग सोना। शीतल एक बार फिर राज के माथे पर होंठ रख कर कहती है, वेरी गुड मॉर्निंग। आप आराम से सोइए, हम सब काम करने के बाद ऊपर चाय लेकर आएंगे, तब आप उठेगा। राज शीतल का चेहरा अपने सामने करके कहता है, सोना मैं चलूँ हेल्प के लिए, इतना सब अकेले। शीतल राज को एकटक देखकर हल्की मुस्कान से कहती है, यकीन ही नहीं होता कि यह हमारे पहले वाले सड़ू जी हैं। और शरारत से, थैंक यू कान्हा, हमारे सड़ू को इतना जल्दी हमारे जैसा शांत बनाने के लिए। राज अपनी गहरी नज़रों से शीतल को देखता है और झटके से उसकी कमर में हाथ डालकर अपने पास खींच लेता है। अब शीतल के दोनों हाथ राज के सीने पर आ जाते हैं। राज शीतल के बंधे हुए बालों को अपने हाथों से खोलकर शरारत से कहता है, सोना अपने दिमाग से सारी गलत फहमी निकाल देना। राज अग्रवाल का एटीट्यूड कभी कम नहीं होगा। तुमने यदि एक भी रूल ब्रेक किया तो यह स्वीट गेमचर से मिनट में ही अपने एरोगेंट रूप में आ जाएगा और पनिशमेंट ऐसी खतरनाक देगा कि तुम्हारी नज़रें मेरे सामने उठ ही नहीं पाएंगी। शीतल अपने को राज की गिरफ्त से छुड़ाते हुए कहती है, आप कहाँ सुधरेंगे, सुबह सुबह ही हमारी क्लास लगा रहे हो। हमारी ही मति मारी गई जो सुबह सुबह शेर की गुफा में चले आए, और छोड़िए हमें, नहीं तो पहले दिन ही स्कूल में लेट हो जाएगा। राज शरारत से कहता है, सोना शायद तुम्हें रिलैक्सेशन भी मिल जाए। स्टाफ को पता है कि अब उनकी मैडम अपने पति की नाइट ड्यूटी में रहती हैं, तो लेट होना तो आम बात है। शीतल हैरानी से राज के को देखकर मुंह बनाकर धीरे से कहती हैं, सड़ू कहीं के, सुबह ही जान सुखाने लग गए। राज हंसते हुए कहता है, सब सुनाई आ गया जी, जो मन में बोला अभी के लिए छोड़ रहा हूँ, घर आओ स्कूल से फिर बताऊंगा। इतना कहकर शीतल को गर्दन से वह पकड़कर अपने करीब करता है और थोड़ा सा अपना सर ऊंचा करके उसके होठों को छू कर कहता है, लव यू, जाओ आराम से अपना काम करो, टेस्ट मत लेना, इजी गोइंग, जितना काम कर सकती हो वह करो, बाकी का रमेश और मम्मा देख लेंगे। शीतल मुस्कुराकर राज को देखती है और उठकर अलमारी से अपने कपड़े निकालती है और वॉशरूम में चली जाती है। राज जल्दी से शीतल का पिलो लेकर अपनी साइड लगाता है और उल्टा होकर लेट जाता है। शीतल जल्दी से फ्रेश होकर सावन लेती है और साड़ी पहनकर बाहर आकर बालों को फोल्ड करके बांध कर रेडी होती है और मिरर में से एक नज़र राज को देखती है तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वो रेडी होकर नीचे जाती है। घड़ी सुबह के 4:30 बजा रही थी। वह किचन साफ करके सबसे पहले ब्रेकफास्ट की तैयारी करती है। दोपहर के लंच के लिए सारी चीज़ें निकाल कर स्लैब पर रख देती है। जल्दी से मंदिर की सफाई करके सभी मूर्तियों को नहलाकर रखती है और गार्डन से जाकर पूजा के लिए फूल लाकर मंदिर सजाती है। उसके बाद खुद का और कुशा का टिफिन तैयार करके पैक करती है।
इन सब कामों में उसे 6 बज गए थे। वह बाहर आकर देखती है सरला के रूम की लाइट चालू थी। राजू भी अपने कमरे से आ रहा था। राजू किचन में आता है तो सब तैयारी देखकर आश्चर्य से कहता है, भाभी कितने बजे उठ गए? शीतल मुस्कुराते हुए, रोज के टाइम से बस आधा घंटा पहले। आप ऐसा करिए, पहले सबके लिए चाय छान दीजिए। माँ पापा जी भी उठ गए हैं। राजू मुस्कुराते हुए कहता है, जी भाभी जी। राजू चाय छानता है। शीतल फटाफट से चाय की ट्रे लेकर सबसे पहले सरला के रूम में जाकर माँ चाय लाई हैं। सरला शीतल को पूरे रेडी देखती है और मुस्कुराते हुए शरारत से कहती है, नींद पूरी हुई ना? शीतल शर्मा कर कहती है, माँ सुबह सुबह। अंकित अंदर से आते हुए कहते हैं, सरला मेरी बेटी को परेशान मत कीजिए। सोफे पर बैठते हैं और चाय का कप लेते हैं। सरला मुस्कुराते हुए कहती है, शीतल तुम राज के साथ चाय पी कर आओ, फिर हम पूजा करते हैं। शीतल मुस्कुरा कर कहती है, माँ भैया को। इतने में ही भरत भी नीचे आता है और न्यूज़पेपर उठाता है और अंकित के पास आकर बैठ जाता है। भरत शीतल को देखकर शांत स्वर में कहता है, शीतल कुशा को नीलू रेडी करके नीचे ला रही है, तुम उसका लंच बॉक्स। शीतल मुस्कुराते हुए कहती है, भैया टेबल पर उसका लंच बॉक्स और बोतल रखी है। सरला हैरानी से कहती है, शीतल बेटा तुमने इतना सब बना भी लिया? शीतल शांत होकर कहती है, माँ 7:30 बजे हमें भी निकलना है। सरला शांत ऐसे में कहती है, ठीक है, तुम जल्दी से अपनी चाय पीकर आओ, फिर पूजा शुरू करते हैं। शीतल अपनी चाय लेकर अपने रूम में जाती है और टेबल पर रखकर राज को उठाती है। राज धीरे से आंखें खोलकर शीतल का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखता है और उसकी गोद में सर रख लेता है और अपने दोनों हाथों से शीतल की कमर को पकड़कर एक बार फिर उसकी आंखें बंद कर लेता है। शीतल राज के बालों में अंगुलियां चलाते हुए कहती है, चाय ठंडी हो रही है, पी लीजिए, फिर नीचे पूजा करेंगे, हमें भी रेडी होना है। राज शीतल एक नज़र देखता है और जल्दी से उठकर बैठ जाता है। दोनों चाय पीते हैं और नीचे आते हैं। इतने में ही नीलमा कुशा को रेडी करके खुद भी नहा धोकर नीचे आती है। तीनों मिलकर पूजा करती हैं। शीतल कुशा को दूध पिलाती है और ब्रेकफास्ट कराकर कहती है, डाल नाउ यू आर रेडी फॉर स्कूल। कुशा शीतल के गाल पर किस करके कहती है, थैंक यू चाची। राज कुशा के पास आकर कहता है, प्रिंसेस मेरी मॉर्निंग किस। कुशा अपनी आंखें मटका कर मुंह बनाते हुए कहती है, नहीं मिलेगी आपको। दादू सब काम तो हमारी चाची करती हैं, हैंडसम तो कुछ भी नहीं करते, फिर हम क्यों दें अपनी मॉर्निंग किस दे आपको। राज कुशा का हाथ पकड़कर कहता है, प्रिंसेस भूल गई, कल आपका सारा होमवर्क चाची ने नहीं मैंने कराया था। कुशा राज के हाथ छुड़ाकर शीतल के पास आकर कहती है, तो क्या हुआ, हमारी चाची उस समय काम कर रही थी, वरना आपको तकलीफ नहीं उठानी पड़ती। कुशा की बात सुनकर अंकित की हंसी छूट जाती है। राज घूर कर कहता है, पापा हंसी क्यों आई आपको? देख रहे हैं ना इस दल बदलू को। कुशा की छोटी चाची की चमची, अब से आपके लिए कुछ नहीं करूँगा, सब काम आप की चाची से करवाना। मम्मा छोटा भाई ला रही है ना, उसे ही अपना क्रिकेट पार्टनर बनाऊंगा। कुशा जल्दी से शीतल का हाथ छोड़कर राज से लिपट कर कहती है, हैंडसम मजाक कर रहे थे ना, आप तो सीरियस हो गए। अपने कान पकड़कर सॉरी चाचू इतना कहकर जल्दी से उसके गालों को चूम लेती है। सब राज और कुशा की नौटंकी देखकर मुस्कुरा उठते हैं। राज शीतल को देखकर कहता है, सोना जाकर रेडी हो जाओ, मैं छोड़ देता हूँ। भरत राज को देखकर कहता है, राज तू रहने दे, कुशा की तो आज से स्कूल बस आएगी तो मैं ही शीतल को छोड़ दूंगा। शीतल धीरे से कहती है, भैया सिर्फ आज छोड़ दीजिए, माँ हम अपनी स्कूटी घर से ला सकते हैं, अंदर नहीं जाएंगे। सरला के बोलने से पहले ही राज गंभीर होकर कहता है, सोना स्कूल से सीधे घर आओगी, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। शीतल राज को देखकर कहती है, हम सिर्फ अपनी स्कूटी। राज सख्त होकर कहता है, नो मोर क्वेश्चन, जाकर रेडी हो, भाई छोड़ देंगे। शीतल सबको एक नज़र देखती है और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। अंकित शांत स्वर में कहते हैं, राज दिमाग में क्या चल रहा है? राज अंकित के पास बैठकर पापा मम्मा कहते हैं, इफ़ यू डोंट माइंड मैं वांट टू मूव बाय ए कार फॉर सोना। भरत के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है।
वह अनिकेत की तरफ देखकर कहता है, गुड आइडिया राज, चलो आज ही बुक कराते हैं। अनिकेत सरला को देखकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा या गिफ्ट हमारी तरफ से होगा। राज शांत होकर, पापा क्या फर्क पड़ता है, आप दिलाएं या मैं, एक ही बात है। राज सरला राज को देखकर कहती है, भरत शीतल को ड्राइविंग सिखाने के लिए आज ही महेश को बोल देना, और राज अभी घर पर ही है तो वह उसके साथ चला जाएगा। राज उठते हुए कहता है, थैंक्स मम्मा पापा, प्लीज़ अभी यह बात सोना को कोई नहीं बताएगा, मेरी तरफ से कल उसके लिए सरप्राइज है। इतना कहकर अपने रूम में चला जाता है। अनिकेत सरला को देखकर भावुक होते हुए कहते हैं, सरला यकीन नहीं होता, इस बच्ची ने मेरे राज को पूरा बदल दिया। इतने कम टाइम में ही इसने मेरे राज को प्यार करना सिखा दिया। सरला और नीलमा दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते हैं। इधर राज अपने कमरे में आता है। शीतल ड्रेसिंग के सामने खड़ी होकर अपनी साड़ी की प्लेट्स लगा रही थी। राज उसे बाहों में भर कर कहता है, सोना नाराज हो गई क्या? शीतल मिलर से ही राज को देखकर कहती है, आपको ऐसा क्यों लगा? अपनी साड़ी को अच्छे से सेट करके राज घर नहीं जाएंगे, पापा को कहकर गाड़ी मंगा लेंगे प्लीज़। राज उसे बाहों में लिए हुए कहता है, नो मतलब नो, सुबह भाई छोड़ देंगे, दोपहर को राजू लेकर आ जाएगा। थोड़े दिन मैनेज कर लो सोना, फिर मैं ड्यूटी ज्वाइन कर लूँगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। शीतल अपने हाथों में चूड़ियाँ डालते हुए कहती है, लेकिन हमारी वजह से आप सभी को रोज़ रोज़ परेशान होना पड़ेगा, हमें यह सब अच्छा नहीं लगता राज, हमें आदत है अपने सारे काम खुद करने की। राज उसके कंधे पर अपना चेहरा रख कर कहता है, आई नो सोना, मेरी बीवी बहुत टैलेंटेड है, बस 10 दिन की ही बात है, फिर मैं रोज़ तुम्हें छोड़ दूंगा, प्लीज़ यार। शीतल मुस्कुराकर राज को देखती है और हंसते हुए कहती है, ओके, देख लेना, एक दिन आप भी थक जाओगे। राज उसे अपनी बाहों में भर कर कहता है, वो दिन कभी नहीं आएगा। इतना कहकर सिंदूर उठाकर उसकी मांग में सिंदूर भरता है और उसकी मांग को चूमकर परफेक्ट लग रही हो मिसेस शीतल राज अग्रवाल, और शरारत से कहता है, स्कूल में थोड़ा केयरफुल रहना करण सर से, ये उसने मेरी सोना को नज़र लगा दी न तो उसकी खैर नहीं। शीतल हैरानी से मुंह खोलकर राज को देखते हुए कहती है, क्या था यह सब, और करण जी को क्यों बीच में लेकर आए? राज उसके चेहरे पर अपनी उंगली चलाते हुए कहता है, यार स्कूल में वही तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है, इसलिए कहा। शीतल हंसते हुए कहती है, जलन हो रही है करण जी से। शीतल के इतना बोलते ही राज उसको कमर से पकड़कर एकदम अपने सीने से सटा लेकर कहता है, सोना दूर रहना उससे, मुझे नहीं पसंद वो तुमसे ज़्यादा बातें करे। शीतल राज के सीने से लगकर कहती है, हमारे दिलों दिमाग पर तो आपके कब्जा कर रखा है, पूरा दिन आपके बारे में ही सोचते रहेंगे तो करण जी से कैसे बात करेंगे हम। और गंभीर होकर कहती है, हमने आपसे पहले भी कहा है, करण जी बहुत नेक इंसान हैं, पता नहीं क्यों आप नहीं समझते। राज शीतल को अपने गले लगा कर कहता है, मुझे कुछ नहीं समझना, जो तुमसे कहा है तुम बस उसका ध्यान रखोगी मेरे लिए। शीतल राज को एकटक देखती है और उसका चेहरा अपनी हथेलियों में भर कर कहती है, 7 जन्मों तक सिर्फ और सिर्फ आपका ही ख्याल रहेगा। घड़ी में टाइम देखते हुए नीचे चलें, अब बैग से सामान भी रखना है। राज शीतल को एकदम से अपने सीने से लगा कर कहता है, यार सोना, तुम्हारी आदत पड़ गई है मुझे, पता नहीं आज 6 घंटे कैसे निकलेंगे। फ्री पीरियड में कॉल कर लेना यार, थोड़ा दिल को सुकून मिल जाएगा। शीतल राज को देखकर हंसते हुए कहती है, यह रोमांटिक रूप आप पर सूट नहीं करता, हमें तो आप एरोगेंसी में ही स्मार्ट लगती हो। आपकी इसी एरोगेंसी ने हमारा दिल चुराया था। इतना कहकर उसके गालों को चूम कर कहती है, आपके लिए नाश्ते में गुजराती ढेपला और चटनी बनाई है, टाइम से खाकर अपनी मेडिसिन ले लीजिएगा। राज उसके माथे पर किस करके मुस्कुराते हुए, लव यू सोना, चलो दोनों नीचे आते हैं। शीतल अपने बैग में सामान रखती है और सबके पैर छूकर स्कूल के लिए निकल जाती है। सरला अनिकेत कुशा को छोड़कर बाहर लॉन में ही बैठे थे। राज शीतल के जाने के बाद वहीं आकर बैठ जाता है। इधर शर्मा हाउस में विनोद और रोशनी मित्तल हाउस के लिए निकल गए थे। निशांत रेडी होकर नीचे हॉल में आता है।
दीवान जी देव और कृष्णा के साथ बैठे चाय पी रहे थे। वह निशांत को देखकर शरारत से कहते हैं, निशु बेटा, रात को अच्छे से नींद तो आई। निशांत दीवान जी को देखकर कहता है, पापा यार, सुबह सुबह ही आप शुरू हो गए। मम्मा, अपने पति को समझाइए। दो दो बहुएं आ गई हैं घर में, थोड़ा तो ससुर वाली फीलिंग लाइए। दीवान जी हंसते हुए कहते हैं, कृषु देख रही हैं आप। दीवान जी के कृषु बोलते ही निशांत देव दोनों मुंह खोले एक दूसरे को देखते हैं। दीवान जी हंसकर कहते हैं, क्या हुआ बरखुरदार, ऐसे क्यों देख रहे हो भाई? शॉर्टकट का ट्रेंड चल रहा है दीवान मेंसल में। मैं सोचा हम भी अपने बेटे के नक्शे कदम पर चल लें, क्यों कृषु? कृष्णा जी शर्माते हुए कहती हैं, आप भी ना हद करते हैं। एक बहू घर में है, दूसरी अभी आने वाली है, थोड़ी तो शर्म कीजिए। बुढ़ापे में भी रोमांस सोच रहा है। दीवान जी हंसकर कहते हैं, देव बेटा, अपनी मम्मा को बताओ, रोमांस के लिए उम्र बीच में कहाँ से आ गई? कृषु, हम तो अपने बेटों के साथ निकलते हैं तो अभी भी हमें लोग इनका बड़ा भाई ही कहते हैं, और आप हमें बूढ़ा बना रही हैं। नॉट फेयर मिसेज मित्तल, कृष्णा जी उठते हुए कहती हैं, बोलते रहिए जो मन में आए। बुढ़ापे में बेशर्मी सूझ रही है, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। दीवान जी हंसते हुए शरारत से कहते हैं, कृष्णा यार, ऐसे ही बोल दो कि कमरे में आ जाओ, बहाने बनाने की कहाँ ज़रूरत है। आप चलिए, मैं बस 2 मिनट में आता हूँ। देव और निशांत आंखें फाड़कर दीवान जी को देखकर कहते हैं, पापा, यह क्या हो रहा है? दीवान जी हंसते हुए कहते हैं, जनाब, दीवान मित्तल में चारों तरफ प्रेम की बहार छाई हुई है। ऊपर से फरवरी का रोमांटिक मौसम, कल वैलेंटाइन डे, तो सोचा मैं भी कुछ फ़ायदा उठा लूँ। तुम दोनों भी कुछ प्लान करो अपनी सेज और रोसू के लिए। मैं ज़रा अपने क्रसू को संभाल लूँ। अपने रूम की तरफ बढ़ते हैं। देव और निशान दोनों जोर से हंसते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं, लव यू पापा, यू आर बेस्ट। दीवान जी दोनों को देखकर फ्लाइंग किक करते हुए अपने रूम में चले जाते हैं। दीवान जी हंसते हुए अपने रूम में आते हैं। कृष्णा बेड से कंबल उठाकर समेट रही थी। दीवान जी कृष्णा को बाहों में भरकर कहते हैं, एक रसू, आप तो शर्मा रही हैं यार, गाल देखिए कैसे लाल हो रखे हैं। कृष्णा हल्के से मुस्कुराते हुए कहती हैं, दिल लगी कि उम्र गई हमारी, अब बच्चों का टाइम है। दीवान जी हंसते हुए कहते हैं, अन्य बच्चों को हमने कहाँ मना किया था, वह भी खुलकर रोमांस करें और हमें भी करने दें। मैं तो जिंदगी भर अपनी बेबी को ऐसे ही प्यार करता रहूँगा। इतना कहकर कृष्णा के गालों को चूम लेते हैं। दीवान जी के चूमते ही कृष्णा एकदम से उनके सीने से लग जाती हैं। दीवान जी मुस्कुराते हुए उसे अपने बाहों में भर कर कहते हैं, कृष्णा जी, आप आज भी मेरे स्पर्श से सुर्ख हो जाती हैं और कह रही हैं कि रोमांस की उम्र बीत गई हमारी। जरा अपने आप को मिरर में देखिए, कितनी सुर्ख हो रहे हैं आपके गाल। कृष्णा हल्की मुस्कान से कहती हैं, मेरे दोनों बेटे ना रोमांस के मामले में बिल्कुल अपने बाप पर गए हैं। दीवान जी मुस्कुराकर, यार कृष्णा, यह तो अच्छी बात है ना, मेरी दोनों बहुएं हमेशा आपके जैसे खुश रहेंगी। और अच्छा बताइए, आपने रोशनी के लिए सब तैयारी कर ली? कृष्णा सामने टेबल की तरफ इशारा करके कहती हैं, वहाँ देखिए सब तैयार है, बस उसके आने की देरी है। इतने में ही बाहर गाड़ी का हॉर्न बजता है। रमेश बाहर गार्डन में ही था। वह जल्दी से गेट खोलता है। विनोद गाड़ी पार्किंग में लगाता है और दोनों नीचे उतरकर मित्तल हाउस की तरफ बढ़ जाते हैं। गाड़ी की आवाज़ सुनकर अंजलि अपने रूम की खिड़की से विनोद को देखती है और जल्दी से रेडी होने लगती है। देव और निशांत दोनों उठकर विनोद रोशनी से मिलते हैं। रोशनी के चेहरे पर नर्वसनेस थी। वह विनोद का हाथ थामे आगे बढ़ रही थी। निशांत रोशनी की तरफ देखकर अपना हाथ आगे करके कहता है, विनोद, इस घर में इन्हें संभालने का हक मेरा है। और मुस्कुराते हुए, आइए रोसू। विनोद मुस्कुराकर रोशनी का हाथ निशांत के हाथ में दे देता है। देव मुस्कुराकर दोनों को देखते हैं और विनोद के साथ आगे बढ़ जाते हैं। निशांत रोशनी का हाथ थामे अंदर की ओर बढ़ते हुए कहता है, डोंट बी नर्वस, आई एम विद यू ऑल द टाइम। इतना कहकर रोशनी का हाथ हल्के से दबा देता है। रोशनी मुस्कुराते हुए अपनी नज़रें उठाकर निशांत को देखती हैं और दोनों अंदर आते हैं। सामने से ही सेजल, कृष्णा और
दीवान जी आते हैं। विनोद उनके पैर छूने के लिए झुकता है। कृष्णा जी हंसते हुए कहती हैं, दामाद जी की आपका हक नहीं है। हमारे यहाँ दामाद से पैर नहीं छुलाते बेटा। आइए बैठिए। निशांत रोशनी को धीरे से कहता है, रोशू। रोशनी निशांत का हाथ छोड़कर उसकी पूरी बात बोलने से पहले ही दीवान जी और कृष्णा के पैर छूती हैं। निशांत के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और दोनों रोशनी को खूब आशीर्वाद देते हैं। रोशनी सेजल के पैर छूने के लिए झुकती है कि सेजल रोशनी को बीच में ही रोक कर कहती है, रोशनी तुम मेरी दूसरी सीतू हो तो आइंदा से मेरे पैर में नहीं झुकना, हमेशा गले मिलना। इतना कहकर उसे गले लगा देती हैं। देव दीवान जी की तरफ देखता है और अपने होठों को हिलाकर कहते हैं, थैंक यू पापा। दीवान जी आंखों के इशारे से ही देव को आशीर्वाद देते हैं। सब बैठकर बातें करते हैं। अंजलि नीचे आकर रोशनी को गले लगाकर कहती है, दी हम आपके लिए बहुत खुश हैं। रोशनी अंजलि को गले लगाकर कान में कहती है, तुम्हारा इंतजार खत्म भाभी जी, अब तुम अपने सर के पास जल्दी से शर्मा विला में आ जाओगी। अंजलि रोशनी के सीने से लग जाती है। इतने में ही मीना मनोहर भी आते हैं। सब मिलकर पहले नाश्ता करते हैं। आज पूरा दीवान मेंसल जोड़े में एक साथ डाइनिंग टेबल पर नाश्ते के लिए बैठा था। मनोहर भावुक होकर कहते हैं, दीनों आज की सुबह बहुत निराली है। पूरा मित्तल परिवार आज नाश्ते की टेबल पर अपने अपने जोड़ों के साथ बैठा है। दीवान जी नम स्वर में कहते हैं, भाई साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज माँ बाबूजी खूब आशीर्वाद बरसा रहे होंगे अपने पूरे परिवार पर। अंजलि भावुक होकर दोनों को गले लगाते हुए कहती है, चाचू पापा बस बस करिए, इमोशनल होने की टाइम नहीं है यहाँ। हमारा परिवार पूरा हो गया, अब सिर्फ खुशियाँ ही मनानी है हम सबको मिलकर। दीवान जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, बिल्कुल बच्चा, जाओ दामाद जी के पास जाकर बैठो। और मुस्कुराते हुए कहते हैं, बच्चों आज सभी इस खूबसूरत सुबह की शुरुआत अपनी अपनी बीवी को पहली बाइट खिला कर करिए। देव मुस्कुराते हुए कहते हैं, बड़े पापा सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे। निशांत हल्के से मुस्कुरा कर कहता है, बड़े पापा खिलाइए न बड़ी मम्मा को। मनोहर जी मीरा को खिलाते हैं। उसके बाद दीवान जी, सची, देव और निशांत दोनों सभी अपने अपने पार्टनर को खिलाते हैं और हंसी खुशी बातें करते हुए पूरा मित्तल परिवार एक साथ ब्रेकफास्ट करता है। उसके बाद कृष्णा जी रोशनी के लिए एक रेड कलर की बनारसी साड़ी, गले का नेकलेस और मैचिंग ईयर रिंग रोशनी को देते हुए कहती हैं, रोशनी बेटा आज मंदिर आप ससुराल की यही साड़ी पहन कर ही जाओगी और सेजल इसे निशु के रूम में ले जाओ और रेडी कर दो। अंजलि मुस्कुराकर कृष्णा के गले में बाहें डालकर कहती है, यू आर सो स्वीट चाची। नम आँखों से हम जब अपने ससुराल जाएंगे तो हमें ना आपकी सबसे ज़्यादा याद आएगी। देव अंजलि को गले लगा कर कहता है, अंजू बच्चा क्या है यह सब, सबको तो इमोशनल होने का मना कर रही हो और खुद रोने लग गई। जाओ तुम भी विनोद के साथ कल की प्लानिंग करो। अंजलि हंसते हुए कहती है, भाई आज पूरा दिन इन्हीं के साथ हैं तो कर लेंगे। आप बैठिए, हम भाभी के पास जा रहे हैं। निशांत को देख कर कहती है, ओए चिलगोजे, दी तैयार हो जाएगी तो फ़ोन करूँगी। अपनी रोशनी जी को जी भर कर निहारने के लिए ऊपर आ जाना। वैसे भी आपकी बुढ़ी वाइफ आज पहली बार खुद के बेडरूम में गई है तो थोड़ा सा तो रोमांस बनता है, क्यों देव भाई। देव उसके सर पर हल्के से मारते हुए कहता है, झल्ली है तो बिल्कुल, और शरारत से कहता है, वैसे अंजू बच्चा बात में दम है, देख तो मिस्टर मित्तल का चेहरा, हाय। निशांत दोनों को घूर कर कहता है, शर्म नहीं आती अपने छोटे भाई का मजाक बना रहे हो। देव जोर से हंसते हुए कहता है, पापा मेरी शादी के टाइम मुझे कितना टीस किया था इसने और राज ने। अंजू बच्चा अब आप अपनी बारी है और हमारी टीम में तो विनोद, शीतल, वर्षा, सौर, सेज, नीलू भाभी सब रहेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा इन दोनों की टांग खींचने में। दीवान जी कृष्णा को सबको इतना खुश देखकर मुस्कुराते हुए कहते हैं। इधर रूम में सेजल ने रोशनी को बहुत अच्छे से रेडी कर दिया था। रोशनी रेड साड़ी में बला की खूबसूरत लग रही थी। लंबी और पतली होने के कारण उस पर साड़ी खूब जच रही थी। सेजल ने रोशनी के माथे पर गोल्ड रेड बिंदी और होठों पर डार्क शेड लिपस्टिक लगाई थी। बालों को बीच की मांग निकालकर
नीचे से हल्का सा कर्ल करके खुला छोड़ा था। अंजलि तो रोशनी को साड़ी में देखकर हैरान हो जाती है। वह जल्दी से निशांत को फ़ोन करके कहती है, निशु जल्दी से ऊपर आ जा और सुन बेटा, दिल को जरा काबू में रखना। वो क्या है ना, मेरी ननद को देखेगा तो होश उड़ जाएंगे तेरे, जल्दी आ। निशांत के चेहरे पर अंजलि की बातों से मुस्कुराहट आ जाती है। वह देव की तरफ देखता है। देव मुस्कुराकर उसे ऊपर जाने का इशारा करता है। दीवान जी न्यूज़पेपर लेकर जरूर बैठे थे, लेकिन उनकी नज़रें अपने दोनों बेटे पर थीं। वह न्यूज़पेपर को साइड में रखकर धीरे से गुनगुनाते हुए, आज उनसे मिलना है हमें, आज उनसे मिलना है हमें, चलो उनके लिए कुछ लेते चलें और उनको दुआएं देते चलें। आज उनसे मिलना है हमें। निशांत पीछे मुड़कर दीवान जी की तरफ देखता है और फ्लाइंग किस करके कहता है, लव यू पापा। इतना कहकर अपने रूम में चला जाता है। इधर सेजल और अंजलि दोनों हंसते हुए नीचे आते हैं। निशांत रूम खोलकर अंदर आता है और सामने रेड साड़ी में लिपटी रोशनी को देखकर उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। उसने रोशनी को जैसा साड़ी में इमेजिन किया था, रोशनी उससे भी कई गुना खूबसूरत लग रही थी। वह रूम लॉक करता है और रोशनी के पास आकर अपने दिल पर एक हाथ रखकर प्यार से कहता है, रेसू, रेड साड़ी में बहुत प्यारे लग रहे हो आप, बिल्कुल मेरी नई नवेली दुल्हन जैसे। उसका हाथ पकड़कर अभी तक आपको वेस्टर्न वियर में ही देखा था, आज साड़ी में देखकर पलकों ने भी झपकने से मना कर दिया। रोशनी भावुक होकर कहती है, यह सब आपकी निगाहों का कमाल है, वरना आपके आगे हम। निशांत रोशनी को अपने सीने से लगाकर कहता है, रोशू मेरी निगाहों का कमाल नहीं है, आप वास्तव में बहुत खूबसूरत लग रही हैं, इधर आइए मेरे साथ। इतना कहकर उसे ड्रेसिंग मिरर के आगे खड़ा करके खुद उसके पीछे बाहों में भरता है और मुस्कुरा कर कहता है, सामने देखिए। रोशनी धीरे से अपनी पलकें उठाकर सामने देखती है। उसकी नज़र मिरर में से निशांत पर पड़ती है और वो झट से पीछे मुड़कर निशांत के सीने से लग जाती है। निशांत उसे कसकर अपनी बाहों में समेट लेता है। थोड़ी देर बाद निशांत रोशनी एक दूसरे का हाथ थामे नीचे आते हैं। कृष्णा दोनों की नज़र उतारती हैं और दोनों को घर के बने मंदिर में ले जाकर धो दिलवाती हैं। उसके बाद रोशनी को सब अच्छे से समझाकर सुहाग चोकरी देती हैं। रमेश गाड़ी में सब सामान रखता है और निशांत रोशनी को लेकर मंदिर के लिए निकल जाता है। ये पार्ट कैसा लगा दोस्तों, हमें कमेंट करके बताइए। और दोस्तों, आप लोगों के हम बहुत बड़े आभारी हैं, क्योंकि आप लोगों ने हमारी कहानी को इतना प्यार दिया। इसलिए एक लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करते रहिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।